आपका कहना है कि सर मेरा पार्टनर कभी आता है और कभी चला जाता है। कभी मेरे साथ रिलेशनशिप में रहता है और कभी कह देता है कि मुझे आपके साथ अच्छा नहीं लगता है। और सर अब तो मुझे पता लगा है कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है। तो ये एक्टिंग नहीं तो फिर क्या ये प्यार है? ये एक एक्टिंग है जिस एक्टिंग को आप नहीं समझ पा रहे हैं। एक्टिंग नहीं, इसको महा एक्टिंग कहना। सामने वाला इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। इस माइंड गेम को जितना जल्दी आप समझ लोगे बेहतर है। जान बच जाएगी आपकी, जिंदगी बच जाएगी, नहीं तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उस इंसान को समझाने से कुछ नहीं होगा और उस इंसान को मनाने से भी कुछ नहीं होगा। आप बस डिस्टर्ब होकर बैठ जाएंगे। लेकिन आप कहते हैं कि सर मुझे तो उसको रुलाना ही है, मुझे तो उसको एहसास ही कराना है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बस उससे पहले एक छोटा सा काम, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फिर मैं आपके लिए जो बेहतर तरीका लेकर आया हूं उसको आसानी होगी आपको देखने में। कुछ ही मिनटों में सामने वाले इंसान की अक्ल ठिकाने आएगी और जो इंसान आपको चीट कर रहा है, आपके साथ रहते रहते थर्ड पार्टी के साथ भी इंजॉय कर रहा है, उसकी अक्ल आ जाएगी ठिकाने। तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं और अपनी पूरी एनर्जी खो देते हैं उन रिश्तों को बचाने में, अपनी पूरी लाइफ खो देते हैं उन रिश्तों को बचाने में। लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का असर नहीं होता है। आप तो रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान को बचाने की कोशिश करते हैं ना। आप जिस रिश्ते को पूरे तरीके से बहुत बेहतर समझ चुके हैं, मैं बात दोस्त एक्स्ट्रा मैरिटल की कर रहा हूं। लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने आप को भूल जाते हैं। मैंने कहा अपॉइंटमेंट बुक करा लेना, उसको रिग्रेट फील करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। वो पेड कॉल भी है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बट दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। सामने वाले इंसान को अक्ल नहीं आती। आपके समर्पण करने से, आपका सब कुछ छोड़ने से, और आज आप अकेले बस रोकर बैठ चुके हैं केवल इस वजह से कि आपका इमोशनल अटैचमेंट था, केवल इस वजह से आपने उस इंसान को प्यार दिया, केवल इस वजह से कि आप झूठा नहीं बनना चाहते। लेकिन वो इंसान कहता है कि देखो, अब मेरी वाइफ जो है उससे मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं नहीं रह पाता अपनी वाइफ के बिना, मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है मेरी वाइफ के बिना। यही इंसान जो कहता था कि देखो मेरी वाइफ जो है वो बहुत मोटी है और मुझे बार बार इरिटेट करती है, वो बार बार मुझे रोने पर मजबूर करती है, और आज ये कह रहा है कि क्या है ये, तू मेरे वाइफ के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। क्यों भाई, क्यों? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप चाहते हैं इसको एहसास कराना, जिस इंसान के लिए आपने अपनी फैमिली को दांव पर लगा दिया, जिस इंसान के लिए आपने अपने बिजनेस को दांव पर लगा दिया। क्यों भाई? कौन से रिश्ते, कौन सा प्यार और किस ड्रामे की आप बात कर रहे हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराना चाहते हो, मैरिड लाइफ में रिग्रेट फील कराना चाहते हो, तो ये आपके बेहतर बेहतर तरीके से सही होने के लिए बहुत बेहतर है। अपॉइंटमेंट अच्छा रहेगा आपके लिए, और उसको रिग्रेट फील कराने में मैंने कहा है कि मैं हेल्प करूंगा और उसको रिग्रेट फील होगा भी। मैंने बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है। मैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करता हूं। अगर साइकोलॉजिकल कोई चीजों को सही करना चाहता है तो मैं रिश्ता सही कर देता हूं, होता भी है। मैंने बहुत सारे 100% रिजल्ट दिए, जिनमें मैरिज लाइफ भी थी, रिलेशनशिप भी थे, एक्स्ट्रा मैरिटल भी थे। लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रोंग रखना पड़ेगा, और यहां पर सब बातें आपकी प्राइवेट रखी जाती है, कोई चीजें शेयर नहीं की जाती। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। बस आपको छोटा सा काम मैंने आपको बताया है, अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। ठीक है, अभी समझना।
भाई सामने वाले इंसान को अगर आप बहुत वैल्यू दे देते हैं तो आपका रोना निश्चित है। बात समझ रहे हैं मेरी? मैंने कहा कि अगर आप सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, अपना टोटल फ़ोकस उसी इंसान के ऊपर लगा देते हैं, तो वो इंसान आपके साथ गेम खेलने में कोताही नहीं बरतता। आपको रुलाना उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। आपको अकेला छोड़ना उसको बुरा नहीं लगता। अरे भाई, जो इंसान कहता था कि देखिए मुझे आपके बिना एक दिन भी नींद नहीं आती, ये आपसे 20 दिन दूर रह लेता है। सीधी सी बात है, जो प्यार आप दे रहे थे अब वो प्यार कोई और दे रहा है। बात समझ आई मेरी? मैंने कहा है कि जिस इंसान को आप रात दिन प्यार दे रहे थे, अब वो प्यार कोई और दे रहा है। यानी आपके प्यार से सामने वाला बोर हो चुका है। अब आपसे भी बोर हो चुका है। आप में इंटरेस्ट उसको रहा नहीं। आपने अपना वेट बढ़ा लिया है। आपने अपने ध्यान रखना बंद कर दिया है। आपने अपनी केयर करनी बंद कर दी है। आपने अपने फेस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। आप कटिंग तक नहीं कराते। आप में इंटरेस्ट उस इंसान का खत्म हो चुका है। आया समझ आपको? और ये बात जितना जल्दी आप समझ लोगे उतना बेहतर है। अब आप कह रहे हैं कि सर मुझे तो उसको रिग्रेट फील कराना है। देखो, अगर आप उसको रिग्रेट भी फील कराना चाहते हैं तो ये कोई जादू टोना नहीं कि कोई 20 रुपए वाली गोली आपको दी जाएगी, उससे काम हो जाएगा। उसके लिए आपको अपना फोकस करना पड़ेगा, पूरा फोकस लगाना पड़ेगा और आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट समझ लेना, मैं 4 पॉइंट आपको बताऊंगा। चारों पॉइंट आपके रिलेशनशिप में बेहतर तरीके से काम करेंगे और रिश्ते को भी बेहतर बनाने में आपके लिए हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप सामने वाले इंसान के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड हो चुके हैं, कुछ बात समझ आई मेरी? हम एक बड़ी गलती ये करते हैं कि हम इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली तीनों तरीके से सामने वाले इंसान पर डिपेंड हो जाते हैं। और जब तीनों तरीके से हम डिपेंड हो जाते हैं सामने वाले इंसान के ऊपर, तो उसको भी पता लग जाता है कि हम उसके ऊपर डिपेंड है। और जिस दिन उस इंसान को ये पता लग जाता है उस दिन होता है हमारा ड्रामा। कुछ समझ आया? मैं बताता हूं अभी। एक्चुअली ये एग्जाम्पल मुझे देना इसलिए ज़रूरी है, ये स्टोरी बताना मुझे इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपके इस दिमाग में सही से फिट हो जाए। जिन चीज़ों के लिए आप रात दिन रो रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए आप रात दिन डिस्टर्ब हैं, वो एग्जाम्पल से आसानी से आपकी समझ में आ जाती है। थोड़ा समझना कैसे। अभी मैंने काउंसलिंग की थी लगभग 6 महीने पहले। उस काउंसलिंग से मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है और मुझे भी लगा है कि ऐसा भी हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाला इंसान बहुत पैसे वाला है और आप एक ड्राइवर हैं। ज़रूरी नहीं है ऐसा। बात को समझ लेना। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, ये जो महिला है ये गवर्नमेंट जॉब में है और इसके साथ जिसका रिलेशनशिप है ये इसके ही घर में नौकर है। बात को समझ लेना। हस्बैंड से डिस्टेंस बनती है तो सारी बातें जो शेयर होती हैं इस नौकर से ये करने लगती है। ये नौकर इसकी एज का है और हस्बैंड से जैसे डिस्टेंस बनती है हस्बैंड अपनी दूरी बना लेता है। हस्बैंड अपना किसी लाइफ में अपनी रहने लगता है, इससे बात नहीं करता है, थोड़ी डिस्टेंस बनती है। बड़ी सुंदर महिला होती है उस समय और आप हैरान हो जाएंगे इस महिला में और उस व्यक्ति में जमीन आसमान का अंतर था। ये बहुत सुंदर थी, वो इतना सुंदर नहीं था। उसने मुझे फोटो भी दिखाए हैं। उसने कहा कि सर मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी, इस व्यक्ति ने उस समय मेरा साथ दिया है। बात को समझना, जब इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं हम किसी के ऊपर। और उसने कहा कि कैसे? मैंने पूछा कैसे? कि सर ये मेरे पास रहता था, मेरी केयर करता था, मुझे खाना ला के देना, मुझे सब्जी ला के देना बारात से, यानी एक एक काम ये करता था मेरा। कभी मैं रोती रहती थी तो ये मुझे कहता कि मैम आप चुप हो जाइए, ये तो जीवन के नियम है, ऐसा तो होता है। जैसे ही इसने मुझे हेल्प करना शुरू किया तो मुझे इसकी आदत सी हो गई सर। और आदत इतनी ज्यादा हो गई कि मैं इससे बात किए बिना मुझे अच्छा नहीं लगता था। जैसे मुझे गाड़ी से छोड़ के आना मेरी ड्यूटी तक, यही चाहता था। जब तक मैं आती थी पूरा सब काम क्लियर कर देता था।
कोई काम कभी गड़बड़ नहीं करता था, कोई गलती भी करता था तो मुझे सॉरी बोलता था। सर मैं इस इंसान के ऊपर अपनी लाइफ को पूरे तरीके से सेफ समझने लगी थी, और सामने वाला इंसान मुझे कहता था कि मैम आप बहुत अच्छे हैं, अभी भी आप सुंदर दिखते हैं। सर इस तारीफ को मैं इग्नोर नहीं कर पाई, बहुत बार बोला उसने। तो मुझे लगा कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उससे टच हुई थोड़ी, मुझे अच्छा लगा, फिर दोबारा टच हुई, फिर अच्छा लगा। तो सर ये स्पर्श इतना बेहतर था, मुझे लगा कि शायद मेरे जीवन में ये चीजें बेहतर कर सकता है, ये मेरी हेल्प कर सकता है। मुझे नहीं पता लगा कि कब मैं उससे इमोशनल कनेक्ट हो गई, और कब वो मेरी केयर करने लगा, और कब हम लोग प्यार में आ गए। सर चीजें बीती। इसकी सैलरी उस समय 12,000 थी, 12,000। फैमिली चलाना बड़ा मुश्किल था। नाइट में अपने घर जाता था, लेकिन सर ऐसा हुआ कि जैसे नाइट में घर जाता था तो मुझे इससे जलन होने लगी कि ये अपनी वाइफ के पास सोता है। मैंने इसको मना किया कि ऐसा मत करिए, लेकिन सर जब तक ये ऐसा कर रहा था मुझे डिस्टर्ब होता था। तो सर मैं एक दिन इसके सामने रोने लगी कि ऐसा मत करिए, मुझे आपसे बहुत प्यार है और मैं आपको किसी से शेयर नहीं कर सकती, मुझे आपसे बहुत अटैचमेंट हो गया, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है। जब आप मुझसे बात नहीं करते और रात में जब आप उसके पास जाते हैं, अपनी वाइफ के पास, तो मुझे बड़ी जलन होती है, मुझे बहुत ईर्ष्या होती है आपसे। तो सर मैंने इसको बोला कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मुझे क्यों आप तड़पा रहे हैं, क्यों आप मुझे रुला रहे हैं, मैं नहीं जी पाती हूं आपके बिना। जैसे इसको ये बात पता लगी तो सर बस हो गया काम। मैं बहुत दुखी हुई, मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन इस इंसान के ऊपर मेरी बातों का असर होना बंद हो गया। कुछ ही टाइम के बाद इसने कहा कि ठीक है, मैंने इसको बोला कि आप घर मत जाइए, कि चलो मैम मैं घर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप मुझे कुछ रोजगार करके दे दीजिए, जिससे मैं कह दूं अपनी मैम को कि मैं वहां रहता हूं उस रोजगार पे। इसने कहा ठीक है, ये 10-15 लाख का लोन कराती है और इसको एक रोजगार करके दे देती है, एक बिजनेस करके दे देती है। जैसे बिजनेस इसको मिलता है, ये इस लेडीज को बहुत इग्नोर करना शुरू कर देता है। इग्नोर कोई थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, इतना इग्नोर करने लगता है कि इसकी जान पे बनाती है। ये रात रात भर इसको कॉल लगा रही है, ये फिर अपनी वाइफ के पास चला जाता है, फिर रात रात भर ये कॉल लगा रही, फिर अपनी वाइफ के पास चला जाता है। ये इसके सामने बहुत रोती है, लेकिन इस इंसान के ऊपर इसकी बातों का असर होना बंद हो जाता है। अब ये कहती है कि ऐसा मत करिए, मैं नहीं जी पाऊंगी। इसने कहा कि सर ये जब मुझे छोड़ के जाता था तो मैं सड़क पर खड़ी होकर चिल्लाती थी कि ऐसा मत करिए। इतना दर्द तो सर मुझे अपने हस्बैंड के जाने का भी नहीं हुआ। सर इस इंसान को मैंने फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन आज सर ये मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से गेम खेल रहा है। अब मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही हूँ। सर प्लीज कोई रास्ता मुझे बताइए। मैं इस इंसान को एहसास कराना चाहती हूँ, इस इंसान को रिग्रेट फील कराना चाहती हूँ, इस इंसान को इसकी औकात दिखाना चाहती हूँ। सर प्लीज मुझे एडवाइस दीजिए। मैंने कहा एडवाइस तो बहुत सारी है, लेकिन उसके लिए आपको संभलना पड़ेगा। इसने कहा ठीक है सर। इसी ने कहा कि मैं क्या करूं सर, कुछ रास्ता तो बताइए। मैंने कहा कि देखिए अभी तो आप इससे एकदम से रास्ता बंद मत करिए और रिश्ता भी मत तोड़िए। इसने कहा सर लेकिन मुझे तो ये बहुत डिस्टर्ब करता है ना, मैं तो उसके बिना नहीं रह पाती ना। मैंने कहा ये आपको डिस्टर्ब करता है, आप डिस्टर्ब होते कि सर मैं ही डिस्टर्ब होती हूँ, तो मैं कैसे करूँ सर। मैंने कहा कि आज के बाद इसको बोलिए कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को 3-4 साल हो चुके थे। मैंने कहा इसको बोलिए कि अब हम एक बड़ा बिजनेस करेंगे और आप ऐसा करिए, ये जो बिजनेस है इसको बंद कर दीजिए, औने पौने दामों में इसको बेच दीजिए किसी से। कि ठीक है। मैंने कहा झूठ बोलना पड़ेगा आपको, अगर बोलने की हिम्मत है तो मैं आपको ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। इसने कहा हाँ सर मेरे अंदर झूठ बोलने की हिम्मत है। इसने कहा कि हम एक बड़ा बिजनेस करेंगे जो कम से भी कम 1 करोड़ रुपए का होगा, और मुझे 1 करोड़ का लोन लेने के लिए ये अमाउंट जमा करना पड़ेगा बैंक में। तो जो उसने 15 लाख में बिजनेस शुरू किया था, वो 7 लाख में
वो सामान वगैरह जो भी होता है वहां से बिक जाता है। अब ये व्यक्ति खाली हो जाता है। बात को समझना, इस महिला को इसने कोई पैसा नहीं दिया, 7 लाख इसके हाथ में लाकर दे देता है। कुछ गोल्ड की चीजें भी इसको दे रखी थी, वो भी वापस ला के दे देता, केवल किस लिए? लालच। अब मैंने कहा कि अब इसको इग्नोर करना शुरू करो, इसको बोलो कि मुझे अभी किसी और की नौकर की जरूरत है, मैं अभी इस रिश्ते में नहीं रह सकती, बाद में बात करते हैं इस बारे में। जैसे पेमेंट इसके पास आता है, वो कहते हैं कि किसी इंसान को आर्थिक रूप से पहले तोड़ना जरूरी है, जब तक आप उसको रिग्रेट फील नहीं करा सकते। अगर कोई आर्थिक रूप से आपने स्ट्रोंग किया है उसको, तो वहां से आपको कमजोर करना पड़ेगा उसको, तब जाकर उसको अकल आएगी। जैसे ही वो फाइनेंशियली वीक हुआ, तो उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई और इसने कह दिया कि 10 दिन के लिए मैं किसी और नौकर को रख रही हूं, आप अभी, मैंने बोल दिया कि आप किसी और नौकर को रख लेना 10 दिन के लिए, लेकिन इसको आपको रिग्रेट फील कराने के लिए थोड़ा स्ट्रोंग आपको रहना पड़ेगा। इसने कहा सर मैं सब कुछ कर सकती, लेकिन इस इंसान को मैं अकल दिखाना चाहती हूँ, उसको अकल ठिकाने लाना चाहती हूँ। ये हुआ। जैसे ये सब हुआ, ये तो बेचैन बड़ा, रात को भी सो ना पाए, रात रात भर रोए इसके, फोन करके इसके पास। मैंने कहा कि अभी कहाँ रोया है, आपके दुख के सामने तो छोटा दुख है। इसने कहा आपने सच कहा है सर, मैंने तो बहुत रातों को रोई हूं, मैं 1.5 साल तक मैं लगातार रोई हूं इस इंसान की वजह से। और ये इंसान जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको लिखना नहीं आता, और मैं गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन पास करके सर। इमोशनल अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़े पदाधिकारी से अटैचमेंट होगा, आपको एक चपरासी से भी हो सकता है, आपको एक रास्ते चलते व्यक्ति से भी हो सकता है। तो आप हैरान हो जाएंगे, कुछ ही टाइम में सामने वाले इंसान की अक्ल ठिकाने आ गई, रात दिन रोने लगा, रात दिन चिल्लाने लगा, वो कहने लगा कि ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि अगर आपको इसका केवल और केवल इस इंसान को आप चाहते हैं, तो आपको इसको नौकरी देनी है, आपको इसका प्रयोग करना है। इसने कहा कि सर मैं लाइफ में तो रखना चाहती हूँ, लेकिन बस इंजॉयमेंट के लिए, मैं इसको और वैल्यू नहीं देना चाहती। ये तो मुझे काट खाएगा सर, ये तो मुझे बर्बाद कर चुका है सर, मुझे मेरे पति ने इतना बर्बाद नहीं किया था जितना इसने कर दिया है। मैं उतना इमोशनल कनेक्ट अपने हस्बैंड से नहीं थी जितना इससे थी सर, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है सर, मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, मेरे बच्चे तक मुझसे बात नहीं करते हैं। उसने कहा कि सर मैं जी जाऊंगी। आप हैरान हो जाएंगे, काफी समय पहले मैंने उससे बात की थी, अभी 4-5 दिन पहले उसका मुझे कॉल आया था। उसने कहा कि सर अब मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही है, और सर जो साइकोलॉजी आपने मुझे सिखाई थी अब मैं उसको यूज भी करती हूँ, और इस इंसान को रुलाने में मुझे जरा भी महसूस नहीं होता है, मैं इसको रुलाती भी हूँ, ये रोता भी है, डिस्टर्ब भी रहता है। लेकिन सर मैंने जितना प्यार इसको दिया है, ये उस प्यार के लायक नहीं था। आप किसी इंसान को उसकी औकात से ज्यादा जब प्यार दे देते हैं ना, तो वो इंसान उस प्यार को ड्रामा समझने लगता है। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग आई है। अगर आप किसी को उसकी जरूरत से ज्यादा अक्ल दे देते हैं, ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, तो भी उसको बेवकूफ ही समझता है, वो कुत्ते की दुम बन जाता है, वो टेढ़ी ही रहती है। जिन लोगों को प्यार की वैल्यू नहीं पता ना, उनके साथ तो गेम होता ही होता है। वो तो गेम आपके साथ खेलते खेलते हैं मेरे भाई, थोड़ा संभलिए। मैंने क्या कहा है कि सबसे पहला पॉइंट, इमोशनली अटैचमेंट में कभी मत जाना। उस इंसान से अपने आप को डिपेंड होने से बचाइए, इंडिपेंडेंट आप बन जाइए। वो तो रोया है बहुत ज्यादा, खैर उसकी अकल ठिकाने आई, अब ठीक चल रहा है रिश्ता। तो आपको सामने वाले इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंड नहीं होना है, दैट्स ऑल। ये पहला पॉइंट था मेरा। दूसरा पॉइंट, आपको अपनी एक एक बात उस इंसान को शेयर नहीं करनी है मेरे भाई, ये भी गलती आप करते हैं। आप कहेंगे कर सर कैसे? आप उस इंसान को अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करने लगते हैं, और वो छोटी छोटी बातें शेयर करके सामने वाला इंसान आपके ऊपर हावी हो जाता है। जैसे आप उसके ऊपर उसको छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, वो आपके ऊपर हावी होने लगता है। तो कुछ चीजों को पर्सनल रखिए भाई। अगर आप इन चीजों को बता भी दोगे, कौन सा आपका वजन हल्का होना है? आप अगर इन चीजों को किसी को शेयर भी कर देंगे, कौन सा लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं?
कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपकी हेल्प आप खुद कर सकते हैं। अपने आप को आप खुद ताकत दे सकते हैं। आपके समझाने से कुछ नहीं होगा, आपके मनाने से कुछ नहीं होगा। कोशिश करनी है आपको अपने ऊपर काम करने की, दैट्स ऑल। ये करना है, ना समझाना, ना रुलाना, और उस इंसान के पीछे भी नहीं दौड़ना। ठीक आया समझ में? अब आपको क्या करना है? अपनी हरकतों पे काबू रखना है, कंप्लेनिंग बिहेवियर नहीं बनाना है। कुछ समझ आई मेरी बात आपको, मैंने क्या बोला है? रिलेशनशिप आप चला रहे हैं, अच्छी बात है। रिश्ता आप चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने बिहेवियर को कंप्लेनिंग नहीं बनाना है मेरे भाई। बिहेवियर कंप्लेन करने वाला नहीं बनाना है। मैं मानता हूं छोटे छोटे काम होते हैं, छोटी छोटी जरूरतें होती है, छोटी छोटी नीड होती है, लेकिन आपको उन चीजों के लिए कंप्लेन नहीं करना है भाई। वो कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, फोन नहीं उठा पा रहा है, अगर वो आपको कॉल नहीं भी करना है तो आपको कॉल करके ये नहीं कह रहा है अब आपका टाइम लगा है, अब तुम मुझसे बात करना चाहते हो, अच्छा इसका मतलब आप उसके पास हो। अच्छा, आप उससे अपनी गर्लफ्रेंड के पास थे ना। ये गलती, और इस गलती का खामियाजा आपको आज भुगतना पड़ रहा है मेरे भाई। नहीं करना। उस इंसान को कंप्लेन करोगे तो आपकी बिल्कुल तारीफ नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि सामने वाले को डिस्टर्ब करने में आप पहले डिस्टर्ब हो जाते हैं। आया मेरी बात समझ आपको? अब एक बात और मेरी ध्यान से सुनना। आप तो उस इंसान को रात दिन मनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको प्यार मिल जाए। आप तो उस इंसान के सामने रात दिन रोने की कोशिश करते हैं ताकि आपको उसका इमोशनल अटैचमेंट मिल जाए। नहीं, अगर इमोशनल अटैचमेंट रोकर पाने की चीज होती ना तो भिखारियों को सबसे ज्यादा प्यार मिलता। आया समझ आपको? प्यार मिलता है आपकी एनर्जी से, वो भी पॉजिटिव एनर्जी से। प्यार मिलता है आपके बेहतर बन जाने से। प्यार मिलता है आपके स्ट्रोंग हो जाने से मेरे भाई। ये दिमाग में फिट कर लेना बात। और उस इंसान के सामने बार बार प्यार लेकर बार बार ना उसको कहो कि ये मेरा प्यार है, अरे मेरा प्यार मुझे लौटाओ, अरे मैंने आपसे बहुत प्यार किया है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, क्यों आप मुझे चीट कर रहे हैं, क्यों आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। जैसे आपको पता लगता है कि थर्ड पार्टी है तो आपका भिखारी बनने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता, आप तुरंत उसके सामने भीख मांगने लगते हैं अपने प्यार की। क्यों भाई? आपने प्यार किया है, आप भीख मांगेंगे क्या प्यार की? आप अपनी ताकत के साथ उससे थोड़ी डिस्टेंस बना लीजिए। जैसे आप उससे थोड़ी डिस्टेंस बनाएंगे तो उसकी अक्ल आपके पैरों में होगी। और एक बात और बता रहा हूं, उसका माथा आपके पैरों में रगड़ा जाएगा भाई। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप उस इंसान से कुछ टाइम के लिए बातें बंद कर सकें, उसको कहे कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे ठीक नहीं लगता है रिश्ता, मुझे ठीक नहीं लगता है, मैं कहा क्यों भाई, मुझे अपने आप को खुश रखना अच्छा लगता है। सेल्फ लव करिए कुछ टाइम के लिए, केवल और केवल, केवल और केवल 20 डेज के लिए सेल्फ लव करिए कि मैं अपने आप से प्यार करती हूं, मुझे खुशी अपने आप से चाहिए, आपसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बस इतना। और रिश्ते की बल्ले बल्ले, समझाना नहीं है, मनाना नहीं है, उस इंसान के पीछे नहीं दौड़ना है, और अपने आप को बेहतर बना लेना है। उस इंसान के सामने भिखारी नहीं बनना है और उस इंसान को कंप्लेन नहीं करना है। यही आज की वीडियो का टॉपिक था। मैंने बता दिया क्या क्या नहीं करना है। आया समझ आपको? और करना क्या है? हमें कॉल, हमारा अपॉइंटमेंट बुक कराना है, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। आया समझ आपको? तो दोस्तों मैं मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।